हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल की जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज होता क्या है, क्या इसकी परिभाषा है? तो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, बंद आकृति हो, चतुर्भुज कहलाती है। मीन्स चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ। कैसा भी चतुर्भुज हम बना सकते हैं, चार भुजाएं होनी चाहिए और वो एक बंद आकृति होनी चाहिए। तो ये हमने एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी। तो किसी भी चतुर्भुज में हमने बताया चार भुजाएं होती हैं। तो चार भुजाएं कौन कौन सी हैं जो हमने चतुर्भुज बनाया है? यहाँ पर ए बी एक भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है, सी डी तीसरी भुजा है और डी ए चौथी भुजा है। एक दो तीन चार। फिर जब भुजाओं से हम कोई आकृति बनाते हैं, रेखाओं से जब हम कोई आकृति बनाते हैं तो भुजाओं के साथ साथ उसमें कुछ कोण भी बनते हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में चार कोण बनते हैं। तो इस चतुर्भुज में चार कोण कौन कौन हैं? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। कोण ए ये है, बी ये है, सी और ये डी है। इनको पूरा अगर हमें नाम लिखना हो तो कोण ए को हम क्या पढ़ेंगे? डी ए बी या एंगल बी ए डी, बी ए डी या डी ए बी इसको हम कह सकते हैं। उसी तरीके से कोण बी, ये वाला जो एंगल है उसको अगर हमें नाम लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। फिर कोण सी को अगर हमें लिखना है पूरा नाम उसका तो हम उसको लिखेंगे कोण बी सी डी या कोण डी सी बी। फिर कोण डी के लिए पूरा नाम क्या होगा कि कोण सी डी ए या कोण ए डी सी। ये हो गया हमारा कोणों को नाम रखने का तरीका। फिर इसी के साथ में जब कोण बनते हैं तो वहाँ पर शीर्ष यानी कि वर्टेक्स भी बनते हैं। तो चार शीर्ष कौन कौन है इसमें? वर्टेक्स इसको हम बोलते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी और ये डी, ये इसके चार शीर्ष हैं। तो ये हमने एक बहुत ही साधारण सी जो चतुर्भुज की परिभाषा है, एक जानकारी है, वो हमने दी है। अब हम चतुर्भुज के प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं? तो सबसे पहले जो चतुर्भुज का प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, या उससे पहले हम पढ़ेंगे समलंब। मीन्स ट्रेपीजियम। ये किस तरह का चतुर्भुज होता है? ऐसा चतुर्भुज
जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा, एक पेयर समांतर होता है। केवल एक जोड़ा समांतर होता है, दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता। सम्मुख भुजाएं क्या हुई? जैसे यहाँ पर इस वाली फिगर में AB के सम्मुख भुजा CD है और AD के सम्मुख भुजा BC है। ये हुई सम्मुख भुजाएं, सामने वाली भुजाएं, अपोजिट साइड्स। और AD और DC ये दोनों क्या हुई? आसन्न भुजाएं या एडजेसेंट भुजाएं, साइड्स। AD के एडजेसेंट AB भी है, उसी तरीके से AB के एडजेसेंट BC है। तो मीन्स जो जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, ऐसी साइड्स को हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, आसन्न भुजा कहते हैं। तो समलंब का एक मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए चित्र बनाऊंगा। ये एक समलंब है, ट्रेपीजियम है, जिसमें ये वाली साइड इसके समांतर है, ABCD। तो AB समांतर CD, जबकि दूसरा जो युग्म है, जो पेयर है AD और BC का, वो समांतर नहीं है। तो ये हुआ हमारा पहला उदाहरण समलंब। फिर इसके बाद में बारी आती है समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं और बराबर होते हैं। इसमें और क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए इसमें एक और प्रॉपर्टी के समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके लिए फिगर क्या होगी? वो एक फिगर मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए बना देता हूँ। तो ये वो समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसके अंदर जो गुण है इसके, AB समांतर CD, जो ये वाली भुजा है इसके समांतर है अपनी सम्मुख भुजा के, और AD समांतर BC। फिर ये दोनों भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं हैं आपस में बराबर भी हैं। और क्या गुण हमने बताया?
कि जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होते हैं? जो सम्मुख कोणों को आपस में मिलाते हैं। तो AC और BD ये दो इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर हों ऐसा जरूरी नहीं होता। ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो AC और BD ये इसके दो विकर्ण हैं और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं पॉइंट O पर। मीन्स OA बराबर OC के होगा और OB बराबर OD के होगा। तो ये हुआ हमारा। अच्छा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मीन्स कोण A बराबर इसके सम्मुख कोण C है, कोण C के बराबर होगा, और कोण B कोण D के बराबर होगा। फिर इसके बाद में बारी आएगी नंबर 3, जो चतुर्भुज है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें, ऐसा चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज होना चाहिए पहली बात, और चारों भुजाएं बराबर होती है। जो समांतर चतुर्भुज के तो सारे गुण होंगे ही होंगे, लेकिन एक गुण और होगा कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज कहेंगे। और क्या गुण है इसका? इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मीन्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक फिगर बना रहा हूँ उदाहरण के लिए। ये एक समचतुर्भुज है ABCD। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है। बाकी सभी गुण समांतर चतुर्भुज वाले तो हैं ही, साथ में ये भी है। और क्या गुण बताया मैंने? कि जो इसके विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही, OA बराबर OC और OB बराबर OD। साथ में जो इनके बीच का कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। मीन्स एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। तो ये इसका एक विशेष गुण हुआ। फिर चौथा जो हम यहाँ पर चतुर्भुज पढ़ेंगे वो है आयत। ऐसा समांतर चतुर्भुज, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि समांतर चतुर्भुज वाले तो सभी गुण इसके अंदर होंगे ही होंगे, जिसमें सभी चारों अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। एक तो ये गुण हो गया इसके अंदर। और क्या गुण हुआ? इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और क्या गुण हुआ? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर तो है ही हैं, सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है। हालांकि ये वाला गुण समांतर चतुर्भुज में ऑटोमेटिकली होता ही है। इसमें विशेष क्या हुआ कि इसके जो चारों कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे और दोनों विकर्ण आपस में समान लंबाई के होंगे। तो इसकी एक फिगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ए बी सी डी, इसके विकर्ण भी खींच देते हैं साथ में। तो ये हमारा ए बी सी डी क्या हो गया, एक आयत हो गया। ए बी सी डी क्या है, एक आयत है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी 90 डिग्री। ए बी बराबर सी डी सम्मुख भुजा, बी सी बराबर ए डी ये इसकी सम्मुख भुजा, और विकर्ण ए सी बराबर है विकर्ण बी डी के। तो ये इसकी खासियत है। फिर पांचवा है वर्ग, स्क्वायर जिसको बोलते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक गुण, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये दूसरा गुण, दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ये तीसरा गुण, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ये इसका तीसरा। तो इन गुणों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें समांतर चतुर्भुज तो है ही, साथ में समचतुर्भुज और आयत के भी गुण ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। जैसे चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये गुण है समचतुर्भुज का। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये गुण है आयत का। दोनों विकर्ण समान लंबाई के गुण होते हैं, ये गुण भी आयत का है। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ये गुण समचतुर्भुज का भी है। तो एक वर्ग जो है आयत भी है, वर्ग आयत भी है, वर्ग समचतुर्भुज भी है, और समांतर चतुर्भुज तो है ही। अब इसकी एक फिगर बना देते हैं वर्ग के लिए। क्या फिगर बनेगी? ए बी सी डी, और ये इसके दो विकर्ण। तो इसके जो खासियत हैं वो लिख देते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों भुजाएं बराबर। विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर, तो ए सी बराबर बी डी। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी
90 डिग्री। और क्या बताया मैंने कि जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल सी ओ डी बराबर है डी ओ ए और 90 डिग्री। तो ये वर्ग के सभी गुण इसके अंदर हमने लिखे, और जो खास खास कुछ चतुर्भुज होते हैं उनके प्रकार जो होते हैं वो हमने यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया। अगर आपको इनमें अभी भी कोई समस्या लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जानकारी दे सकते हैं, हम उनको अलग से एक वीडियो बनाकर फिर दोबारा से आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स इस सबसे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।